नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बहुत बड़ी खबर। बिहार में चुनाव के बीच क्राइम गैंग का सफाया पुलिस ने किया है। बिहार के कई अपराधियों का ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुआ है और इस इनकाउंटर में पुलिस ने अपराधियों को ढेर कर दिया है, मार गिराया है और क्राइम की दुनिया में हलचल मचा दी है। कहा जा सकता है कि पुलिस के इस ऑपरेशन के बाद सिग्मा गैंग का खात्मा हो गया है। जिस गैंग ने बिहार से लेकर दिल्ली तक कोहराम मचाया हुआ था, इस गैंग को पूरा साफ कर दिया गया है और 22-23 तारीख की इस कार्रवाई में 4 कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है पुलिस के द्वारा। यह कार्रवाई कैसे हुई और कहां हुई? यह कार्रवाई दिल्ली में हुई है। बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर जब यह कार्रवाई की तो इसमें बिहार के कई अपराधी निशाने पर आ गए। 4 लोगों का जिनका एनकाउंटर हुआ है, उनमें 3 अपराधी बिहार के कुख्यातों में शामिल थे। एक पर तो 50,000 का इनाम भी था। तो यह ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन चुनाव के बीच माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपराध करने वाले अपराधी गैंग के जो लोग हैं, उनके बीच में एक मैसेज दिए जाने की कोशिश है कि देखिए, चुनाव हो या ना हो, लेकिन अपराध का अंत करिएगा। जब आपकी सीमा रेखा पार कर जाएगी, आपका अपराध सीमा रेखा पार कर जाएगा, लांघ जाएगा, तो आपको पुलिस के कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर में 4 अपराधियों को ढेर किया है। तो अब समझिए, दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में बुधवार और गुरुवार के दौरान रात में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात सिग्मा गैंग का अंत हो गया। गिरोह के मुख्य सरगना रंजन पाठक समेत 4 मोस्ट वांटेड बदमाश मार गिराए गए हैं। यह संयुक्त ऑपरेशन दिल्ली और बिहार ने मिलकर किया है। बिहार चुनाव से पहले इस कार्रवाई ने अपराधियों में डर और जनता में भरोसा बढ़ाया है। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच दिल्ली में हुए इस मुठभेड़ ने अपराध की दुनिया में हलचल मचा दी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया है। यह मुठभेड़ 22 और 23 अक्टूबर की रात करीब 2:30 बजे के आसपास रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग से लेकर पंसाली चौक के बीच हुई। अब पुलिस जो बताती है, अपराधियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जब जवाबी कार्रवाई हुई तो चारों बदमाशों को गोली लगी। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। अब इस ऑपरेशन में पुलिस के किसी भी जवान को गंभीर जख्म नहीं आया है। एनकाउंटर में मारे गए 4 अपराधियों की पहचान हो चुकी है। सीतामढ़ी जिले के सुरसन थाना क्षेत्र के मलाही गांव निवासी मनोज पाठक का पुत्र रंजन पाठक, बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रतवारा गांव निवासी विमलेश महतो उर्फ विमलेश साहनी इसमें शामिल है। शिवहर जिले के दोस्तियां गांव निवासी अमन ठाकुर और दिल्ली के करावल नगर का शेरपुर गांव निवासी मनीष पाठक भी इसमें शामिल है। अब देखिए, रंजन पर बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। वहीं अमन ठाकुर और विमलेश सहनी पर भी 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। चारों बदमाशों पर हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण जैसे संगीन मामले, दर्जनों ऐसे मामले थे जो दर्ज थे। अब गैंग का सरगना रंजन पाठक बिहार के अपराध जगत का जाना पहचाना नाम था। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी में एक हाई प्रोफाइल हत्या के बाद उसने मीडिया कर्मियों को अपना क्रिमिनल बायोडाटा तक भेजा था। उसका मकसद आम लोगों में डर और अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाना था। बिहार पुलिस के मुताबिक हाल ही में इस गैंग का एक ऑडियो कॉल भी सामने आया था, जिसमें रंजन अपने साथियों से बिहार चुनाव से पहले दहशत फैलाने की बात कर रहा था। इतना ही नहीं, अपने साथियों से यह भी कहते नजर आ रहा था कि इतनी हत्या करो कि चुनाव से पहले एसपी का तबादला हो जाए। तो इस ऑडियो में कई सारी बातें थी, लेकिन अब बिहार पुलिस ने न सिर्फ इस कुख्यात अपराधी का सफाया किया है, बल्कि इस गैंग को ही साफ कर दिया है। दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद अब यह कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के बीच किसी भी तरह की हिंसा की साजिश रचने वाले अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें यहां से लेकर दिल्ली तक या फिर अन्य राज्यों तक खंगाला जाएगा और जहां भी मिलेंगे उन्हें ठोका जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।